कोरोना वायरस फिर से देश में अपना कहर बरपा रहा है और इसका अंदाजा कोरोना के नए मामलों से लगाया जा सकता है, जो पिछले 24 घंटे में 1,68,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और ऐसे में अगर मरीजों की संख्या वेंटिलेटर से ज्यादा हो जाए तो समस्या और भी विकराल हो जाती है। इसलिए कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर क्यों जरूरी है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,35,00,000 तक पहुंच चुका है और 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 महीने यानी मई और जून भी बेहद नाजुक हैं। इन 2 महीनों में कोरोना वायरस देश में अपने पीक यानी सर्वोच्च स्तर पर हो सकता है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि देश में आबादी को देखते हुए वेंटिलेटर्स की संख्या बेहद कम है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वेंटिलेटर क्या होते हैं और क्यों ये कोरोना जैसी महामारी के वक्त काफी अहम हो जाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस शरीर की श्वसन प्रणाली पर हमला करता है। कोरोना के कम से कम 20% मामलों में देखा गया है कि कोरोना वायरस फेफड़ों के इतनी अंदर बैठा होता है कि मरीज के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे फेफड़े जब काम करना बंद कर देते हैं तब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और न ही शरीर के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाती है। साथ ही फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है। ऐसे में कुछ ही देर में दिल भी काम करना बंद कर देता है और मरीज की मिनटों में ही मौत हो जाती है। इसलिए वेंटिलेटर के जरिए शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। यह ऑक्सीजन फेफड़ों में वहां पहुंचती है जहां बीमारी के कारण तरल पदार्थ भर चुका होता है। सुनने में यह आसान लग सकता है, लेकिन यह बेहद पेचीदा काम है। आधुनिक वेंटिलेटर मरीज की जरूरतों के हिसाब से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। पीसीवी यानी कि प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेटर सांस की नली और फेफड़ों की कोशिकाओं के बीच कुछ इस तरह से दबाव बनाते हैं कि शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। जैसे ही सही प्रेशर बनता है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है। इस तरह से वेंटिलेटर की मदद से इंसान सांस लेने लगता है। वेंटिलेटर अलग अलग तरह के होते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में नाक और मुंह को ढकता हुआ एक मास्क लगाया जाता है जो सांस लेने में मदद करता है। इन्वेसिव वेंटिलेशन, जिसे इंट्यूबेशन भी कहा जाता है, जिसे नाक या मुंह के जरिए एक ट्यूब को सांस की नली यानी कि विंड पाइप में डाला जाता है। अगर मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है तो ट्रेकियाटमी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गले में एक छोटा सा सुराख कर ऑक्सीजन वाली ट्यूब को सीधे विंड पाइप में डाला जाता है। जिस मरीज को वेंटिलेटर लगा हो वो ना बोल सकता है, ना कुछ खा सकता है। एक अलग ट्यूब के जरिए उसके शरीर में ग्लूकोज पहुंचाया जाता है। इन्वेसिव वेंटिलेशन मरीज के लिए काफी असहज होती है, इसलिए ज्यादातर मामलों में एनेस्थीसिया देकर मरीज को आर्टिफिशियल कोमा में डाल दिया जाता है। वहीं इन दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और देश भर में कोरोना की दहशत बढ़ती जा रही है, ऐसे में समस्या उस वक्त विकराल हो जाती है जब मरीजों की संख्या वेंटिलेटर से ज्यादा हो जाए। दिल्ली और हरियाणा में इन दिनों वेंटिलेटर की खासी कमी नजर आ रही है, जो बेहद चिंताजनक बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी कोरोना बढ़ रहा है, जिसको लेकर भिवानी में जनता टीवी की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची, जहां वेंटिलेटर तो हैं लेकिन उन वेंटिलेटर को चलाने वाले स्पेशलिस्ट नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल की दीवार पर लिखी ये लाइनें बढ़ते कोरोना के केसेस के सामने हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में हम तैयार हैं? क्या हम कोरोना से युद्ध में जीत पाएंगे? क्या ये देश कोरोना मुक्त हो पाएगा? और अगर ऐसा होगा तो होगा कैसे? क्योंकि जानलेवा हो चुका कोरोना न रुकने का नाम ले रहा है, न थकने का। लेकिन हाँ, सच ये भी है कि ये रोक रहा है तो हमारी रफ्तार, थका रहा है तो हमारे लाचार हो चुके सिस्टम को,
सांसें फुला रहा है तो उन लोगों की जो इस बीमारी का शिकार होकर अस्पताल आ रहे हैं। लेकिन दम तोड़ती सुविधाओं को देख उनकी सांसें फूलने की जगह उखड़नी शुरू हो गई हैं। इन सभी बातों, दावों और सवालों को लेकर जब हम भिवानी पहुंचे तो जगह जगह कोरोना से जागरूक करने वाले पोस्टर तो लगे हुए हैं। अस्पताल में वेंटिलेटर भी मौजूद हैं, जो भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने दिए हैं। पर कहते हैं ना, जहां सुविधाएं होती हैं वहीं दिक्कतें भी होती हैं। इस अस्पताल में दिक्कत यही है कि वेंटिलेटर तो हैं, पर इन्हें चलाने वाले एक्सपर्ट यहां मौजूद नहीं हैं। हालांकि भिवानी के सामान्य अस्पताल प्रशासन ने निजी डॉक्टर्स की मदद ली है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे चलाया जा सके। जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा में कोरोना के मामलों में उछाल आ रहा है, उसे तो देखकर लगता है कि जरूरत भी पड़ेगी, जल्द ही पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, भिवानी में कोविड-19 के वार्ड के प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि घबराएं नहीं, हम तैयार हैं, हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। भिवानी के लोगों को यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं। हमने आइसोलेशन वार्ड्स और आइसोलेशन जिनके घर में होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए अलग से CCC कोविड केयर सेंटर चालू कर दिए, एक्टिवेट करवा दिए गए ITI तोशाम और ITI भिवानी को। और रही बात ICU की, हमारे पास 11 वेंटिलेटर्स हैं और सिविल सर्जन मैडम ने PMO को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि सभी वेंटिलेटर्स को चालू हालत में रखें बिल्कुल। और जहां स्टाफ की शॉर्टेज आती है तो IMA से कोऑर्डिनेट करके स्टाफ को ले लिया जाए। पूरा देश चाहता है कि कोरोना खत्म हो जाए, जिंदगी हंसी खुशी वापस पटरी पर लौट आए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी सुविधाएं इस कदर बेहतरीन हो कि कोरोना तो क्या, हम इससे भी बड़ी बीमारियों से निपटने के लिए तैयार रहें। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। उधर गुरुग्राम में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन तैयारियों में तो जुटा है, लेकिन अस्पताल में भीड़ देख आप भी डर जाएंगे और कहेंगे कि कोरोना है साहब, थोड़ी दूरी तो रखो। देश में कोरोना की लहर फिर एक बार देखी जा रही है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हालात ये हैं कि कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। वहीं सरकार ने एहतियातन तौर पर लोगों को कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के अगर मामले और ज्यादा बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड में वेंटिलेटर मौजूद हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल में 10 वेंटिलेटर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाए लोग घूमते नजर आए। यही कारण है कि गुरुग्राम में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। मुझे ध्यान नहीं रही हो, यहाँ मेडिकल तक आया, बच्चे को बुखार चढ़ा था। अच्छा, जल्दी में आया। आपको पता है बुखार खांसी जुकाम चल रहा है और कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, और उसके बाद भी आपने मास्क नहीं पहन रखा। कोई बात नहीं सर। रोज टीवी वगैरह में क्या न्यूज नहीं सुनते हो, अखबार में पढ़ते होगे। अबे मास्क जरूरी है, फिर क्यों नहीं लगाते आप लोग? हैं? मास्क तो था सर, फिर था तो लगाने में दिक्कत है क्या? धोने के लिए डाला है। क्या पढ़ना है, रुमाल है, कुछ तो बांध सकते हो। तो जल्दी में आगे से लगाओगे मास्क? हाँ जी। जहां सरकार और प्रशासन ने कोरोना के नियमों को लेकर SOP जारी कर दी है, तो वहीं सिविल अस्पताल गुरुग्राम के सेक्टर 10 में जब हमारी टीम पहुंची तो नजारा बेहद चौंकाने वाला था। डॉक्टर से मिलने के लिए बाहर करीब 50 लोग बिल्कुल सटे खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं कुछ लोग बिना मास्क लगाए भी घूम रहे थे। साथ ही अधिकतर लोगों का मास्क लगाने का अलग ही अंदाज था, जो ना चेहरे और ना ही मुंह को ढक रहा था। यही कारण है कि अब बढ़ती लापरवाही कोरोना को हवा दे रही है। होली के बाद से ही एकाएक मामले बढ़ गए हैं और अप्रैल के शुरुआत से ही मामले सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं।
ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिनता जनता के सहयोग से कोरोना पर काबू पाना एक कड़ी चुनौती है। पूरा देश एक बार फिर कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है और एकाएक मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो वो किस तरह से तैयार रहेंगे। हालांकि उनका दावा है कि 10 वेंटिलेटर उनके पास हैं। सिविल हॉस्पिटल की बात करें सेक्टर 10 की, कि यहाँ पर 10 वेंटिलेटर उनके पास है, एक इमरजेंसी वार्ड में और 9 आइसोलेशन वार्ड में। तो ऐसे में अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो उनका दावा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, पर्याप्त बेड भी उनके पास मौजूद हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनसे भी टाई अप किया हुआ है। अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो वहाँ उनको शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन कोरोना की जो लापरवाही है लगातार लोगों में देखने को मिल रही है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और कुछ लोग तो बिना मास्क लगाए घूमते नज़र आ रहे थे। ऐसे में संक्रमण को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और गुरुग्राम जैसे शहर में लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों की लापरवाही है जो सभी की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। उधर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में जनता टीवी की टीम पहुंची और कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कुछ सवालों के जवाब यहां दिल को सुकून देने वाले थे तो कुछ चीजें अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। कोरोना एक ऐसी बीमारी जो दिखती तो नहीं पर इंसान को मौत की दहलीज पर ले जाती है और मौत के मुंह से जिंदगी की सड़क पर लौटने का काम करते हैं हमारे डॉक्टर्स। जो ना हो तो ना जाने ये बीमारी कितनों को खा जाए, बेकाबू हो जाए, बर्बाद कर दे। लेकिन क्या हम तैयार हैं इस महामारी से बचने के लिए? क्या हम तैयार हैं कोरोना से जंग जीतने के लिए? इन सभी तैयारियों को लेकर कुछ सवाल हमारे मन में थे और जनता टीवी की टीम उन सवालों के झोलों को उठाए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निकल गई। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में जब हमारा कारवां पहुंचा तो वहां हमें लोग कोरोना का टेस्ट करवाते हुए पाए गए। देखकर अच्छा लगा, लेकिन हमारा मकसद था ये जानना कि प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जरूरी वेंटिलेटर्स की सुविधा कितनी है। और इसी सवाल के साथ हमने फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के डॉक्टर मनीष टूटेजा से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 5 वेंटिलेटर हैं जो सभी वर्किंग कंडीशन में है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक आईसीयू है, एक वार्ड है जिसमें हमने कोविड के पेशेंट्स को रखा हुआ है। और अभी हमारे पास सिविल हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो 8 पेशेंट्स हैं प्रेजेंटली, जिसमें से 5 जो पेशेंट्स हैं वो आईसीयू में हैं और 3 पेशेंट्स कोविड के वार्ड में रखे हुए हैं। तो एक पेशेंट को हमने हाई फ्लो नेजल कैनोला HFNC पे डाला हुआ है और बाकी पेशेंट्स पहले से स्टेबल हैं। अभी तक हमारे यहाँ 5 वेंटिलेटर दिए गए हैं और इसके साथ 2 बाईपैप थे और एक HFNC दिया गया है जो अलग अलग तरफ से आया है और सभी वर्किंग कंडीशन में है। यकीन सुनकर कि जितनी भी सुविधा है वो सब ठीक है, लेकिन इस नए कोरोना काल में 5 वेंटिलेटर क्या बहुत है? ये सवाल पूछने की जरूरत है हमें खुद से भी और सिस्टम से भी। फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। तो पूरे प्रदेश के साथ साथ सोनीपत में भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए परेशानी लेकर आया। लेकिन सोनीपत के सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा दुरुस्त है और पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर सिविल अस्पताल सोनीपत पूरी तत्परता और मजबूती के साथ व्यवस्था को लेकर तैयार है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दरअसल हमारी टीम ने सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जानी तो हमें विभाग की तैयारी
दुरुस्त लगी। सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा बिल्कुल दुरुस्त है और पर्याप्त बेड की व्यवस्था भी है। पिछले साल शुरू किए गए वेंटिलेटर अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर सिविल हॉस्पिटल सोनीपत पूरी तत्परता और मजबूती के साथ व्यवस्था को तैयार है। आपको बता दें कि जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों के लिए 3135 बेड है, जिसमें से ऑक्सीजन के लिए 34 वेंटिलेटर, जबकि ऑक्सीनेटेड बेड 524 है और इसके साथ ही ऑक्सीजन आईसीयू के 84 बेड हैं। सोनीपत में व्यवस्था साल 2020 में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही तैयार कर ली गई थी और अभी भी चल रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज खानपुर कला के हॉस्टल में कोरोना संक्रमित लोगों को भर्ती करने के लिए दोबारा से 370 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए तैयारी हो चुकी है। जिला सिविल सर्जन जेएस पुनिया के मुताबिक कोरोना के जिले में पूरी व्यवस्था है। अभी जैसे आपने देखा है कि पूरे हरियाणा में भी काफ़ी कोविड का सर्ज आ रहा है, तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि इसके लिए बेड की क्या व्यवस्था है, हमारे पास बड़ा अच्छा व्यवस्था है। 3135 हमारे पास टोटल बेड्स हैं और जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड बेड है 524 बेड है। कोई कमी नहीं, जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन पर रख सकते हैं मरीजों को। इसी को ध्यान में रखते हुए फंक्शनल आईसीयू जो बेड हैं वो 84 हैं और 77 फंक्शनल वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हमारे जिले में है। तो पर्याप्त बेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जिले में स्वास्थ्य विभाग की तो तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे लगता है कि शायद ये सुविधाएं भी कहीं कम ना पड़ जाए। ऐसे में कोरोना से बचाव लोगों के हाथों में भी है। आप जब भी घर से बाहर निकले और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो कोरोना वायरस की रफ्तार रोकने के लिए इन दोनों माफ कीजिएगा कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में समझना भी जरूरी है कि नाइट कर्फ्यू काम कैसे करता है। इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। एक बार फिर से पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो तमाम राज्यों की सरकारें लॉकडाउन लगा सकती हैं। फिलहाल कई जगहों पर सरकार और प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई नाइट कर्फ्यू कोरोना वायरस संक्रमण रोकने में कारगर है? वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। ऐसे में सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का मतलब समझना जरूरी है। नाइट कर्फ्यू के तहत पूरी तरह से नाइट लाइफ पर पाबंदी होती है, क्योंकि देश के सभी बड़े शहरों में नाइट लाइफ ज्यादा प्रचलन में है। जिन जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है वहां पर ये सारे कार्यक्रम और समारोह रद्द हो जाते हैं। नाइट कर्फ्यू लोगों को इकट्ठा होने से रोकता है। नाइट कर्फ्यू के तहत बस अड्डों, रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात में कई बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू ये सुनिश्चित करता है कि इन जगहों पर भीड़ इकट्ठी ना हो। नाइट कर्फ्यू के दौरान नाइट एक्टिविटीज पर पुलिस की नजर रहती है। देश की आबादी का एक तबका ऐसा भी है जो रात की व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होकर भीड़ भाड़ को इकट्ठा करता है। नाइट कर्फ्यू में इसी तरीके की सभी गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। इतना ही नहीं, नाइट कर्फ्यू के तहत सड़कों पर यातायात की अनुमति नहीं होती, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे किसी भी बड़े शहर की सड़कों पर रात को गाड़ियां नजर आती हैं, जिस पर नाइट कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही अनुमति मिलती है। दरअसल शादी, विवाह, किसी तरह का समारोह, पार्टीज या जश्न ज्यादातर रात के समय ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां लोग भीड़ का ख्याल किए बिना एंजॉयमेंट पर फोकस करते हैं। ऐसे में लापरवाही बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है, इसलिए नाइट कर्फ्यू पर जोर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।